कोरोनामुळे राज्यातील सर्व शाळा बंद होत्या। मात्र आता राज्य सरकारने शाळा सुरू करण्याचे निर्देश दिल्यानंतर राज्यातील काही जिल्ह्यात शाळा सुरू करण्यात आल्या। मात्र गोंदिया जिल्ह्यातील देवरी तालुक्यात एकमेव असलेली माध्यमिक शाळा काकोडी गावात आहे। मात्र तेथील शिक्षकांची कोरोना चाचणीचे रिपोर्ट अद्याप न आल्याने शाळेतील शिक्षक विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी त्यांना शिकवायला तयार झाले नाही। मेरे को व्हाट्सएप के दौरान से हमारे पेरेंट्स लोगों को मैसेज किया था सर लोगों ने कि कल से 9th और 10th वालों को स्कूल की पढ़ाई चालू होंगी करके। हम यहाँ आए तो हमें सर लोगों ने बताया कि हमारा कोरोना रिपोर्ट्स अभी तक आई नहीं है, तो हम आपको नहीं पढ़ा सकते। तो पहले शासन को पहले पूरी निश्चितता पहले कर लेना चाहिए था, फिर हमें स्कूल बुलाना चाहिए था। आए तो खुशी खुशी से हम लोग, लेकिन जा रहे निराश होके। कौन से गाँव से आए आप? हम चिल्हाटी से आए हैं, 2-3 किलोमीटर से पड़ता है हमें। सबसे पहले हमें सर लोगों का क्या बोलते कोरोना रिपोर्ट्स वगैरह हैं, उन्हें वो पहले कर लेना चाहिए था। पहला दिन अच्छा नहीं था हमारा, क्योंकि हम बड़े खुशी से आए थे कि आज हम लोग स्कूल के पहला दिन है, हम आज थोड़ा सा भी पढ़ाई करेंगे। हम लोग बहुत दिनों से हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है अपने टीचर से, इसलिए। लेकिन आज जब हम स्कूल में आए तो टीचर की जो कोरोना टेस्ट की जो रिपोर्ट थी वो नहीं आई हैं। अगर उनकी रिपोर्ट में अगर पॉजिटिव निकली तो हमें भी कोरोना वायरस हो सकता है, इसलिए हमारे टीचर ने हमें कुछ भी नहीं पढ़ाया और घर जाने के लिए हमें बोल दिया। बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि हम लोग बहुत खुश होकर आए थे कि आज हम कुछ तो भी पढ़ेंगे अपने टीचर से, लेकिन हमें निराशा के साथ घर जाने के लिए पढ़ रहा है। इसलिए पहले स्कूल चालू करने से पहले टीचरों की पूरी तरह से कोरोना टेस्ट करवा लेना चाहिए था, उसके बाद हमको स्कूल बुलाना चाहिए था, तो हमें निराशा नहीं होती। हम लोग खुशी से स्कूल आते और पढ़ाई करने के बाद ही जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हम लोग स्कूल खुशी से आए, लेकिन निराशा के साथ घर जाएंगे। विद्यार्थी उत्साहाने आज शाळेत आलेले आहेत आणि विद्यार्थ्यांचा प्रतिसाद हा अतिशय चांगला आहे। विद्यार्थी शाळेत येण्यासाठी जे उत्सुक होते त्यांचा प्रत्यक्ष सहभाग जो आम्हाला हवा होता, प्रत्यक्ष शिक्षण अध्यापनाचे कार्य हे आज प्रत्यक्ष सुरू होत आहे। विद्यार्थी शाळेत आलेले आहेत आणि त्यापूर्वी आम्हाला ज्याप्रमाणे निर्देश दिलेले आहेत की प्रत्येक शिक्षकांची RT-PCR टेस्ट ही महत्त्वाची होती, त्यानुसार आम्ही ग्रामीण रुग्णालय चिचगड येथे स्लॅब्स दिलेले आहेत, परंतु आम्हाला आमचं जे रिपोर्ट्स आहे ते अद्याप प्राप्त झालेले नाही। त्यामुळे आम्ही विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष जवळ येऊन शिकवू, त्यांना प्रत्यक्ष अध्यापनाचे कार्य करू शकत नाही। लगेच काही वेळानंतर आम्हाला जसं रिपोर्ट प्राप्त झाले, रिपोर्ट आजसुद्धा येऊ शकते, आजसुद्धा नियमित शिकवणं चालू होऊ शकते। 3 दिवस झालेले आहेत या गोष्टीला आम्ही जे स्लॅब दिलेले आहेत तपासणीसाठी। आज जरी आम्हाला रिपोर्ट प्राप्त झाला तरी आम्ही विद्यार्थ्यांना शिकवणं चालू करू। तर बंद राहणार नाही, विद्यार्थ्यांना फक्त घरी गृहपाठ देऊन आम्ही त्यांना घरी जाण्यासाठी मोकळे करू। आम्ही शासनाला विनंती करू, विभागाला विनंती करू की आमच्या रिपोर्ट्स आम्हाला लवकरात लवकर त्यांनी द्याव्यात। कोविड-19 जो कि 22 मार्च से पूरे देश में, पूरे विश्व के अंदर में जो अपना तबाही मचा कर रखा है, तो इस ऐसे दौर में शासन, प्रशासन और सामाजिक संस्थाएं जितनी भी थी, इस कोविड-19 का प्रभाव किसी पर भी ना पड़े करके लॉकडाउन के रूप में बहुत दिन तक चला और इसमें आर्थिक सामाजिक बहुत सारा देश का नुकसान हुआ है, गाँव का नुकसान हुआ है। फिर भी प्रशासन को ऐसा लगा कि बच्चों का भी जो शैक्षणिक स्तर है वो रोज़ दिन पर दिन गिरते जा रहा है, लेकिन जो बड़े बच्चे हैं 9वीं से लेकर के 12वीं तक, शिक्षा विभाग को, प्रशासन को ऐसा लगा कि क्यों ना एक बार धीरे धीरे लॉकडाउन को भी शिथिल किया गया है और बच्चों के कभी भविष्य कैसे सुधरे करके एक बार एक प्रयास करके देखा जा रहा है स्कूल को चालू करके। तो आज पहला दिन है, तो हमारे ककोड़ी की जिला परिषद हाई स्कूल में 9वीं और 10वीं के जो विद्यार्थी हैं, 9वीं की यहाँ पर जो संख्या है वो है 49 और 10वीं की जो संख्या है वो 42 है। ऐसे करके 9वीं और 10वीं के बच्चों को यहाँ बुलाया गया है। लेकिन हमारे यहाँ के जो शिक्षक है, कर्मचारी वर्ग है, उनका भी सबसे पहले RT-PCR लिया गया है, स्वाब टेस्ट लिया गया है हमारे यहाँ ग्रामीण रुग्णालय चिचगड़ में, परंतु अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आई है। इसलिए बच्चों को यहाँ पर उपस्थिति
दर्ज कर कर गेट में हमारे यहाँ पर शिक्षक बैठे हैं, उनका टेम्परेचर लिया जा रहा है, ऑक्सीमीटर के द्वारा उनके ऑक्सीजन की लेवल क्या है वो ली जा रही है, और बच्चों को हिदायत दे करके कि हमें सामाजिक जीवन में कैसा रहना है, कैसा सामाजिक दूरी में मेंटेन करना है, स्कूल में हमको दूरी बना करके कैसे बैठना है, घर से अपने लिए स्वयं के लिए पीने का पानी लाना है, और स्कूल में ही नहीं बल्कि स्कूल के बाहर घर में भी अपने सामाजिक जीवन में हम सबको कैसे दूरी बनाकर रहना है, हर समय हमको हाथ वगैरह धोते रहना है। तो जो कोविड-19 के जो गाइडलाइन है उसको हमको कैसे फॉलो करना है ये बता करके गुरुजी लोग, हमारे जो शिक्षक है, उन्होंने बच्चों को आज छोड़ दिया है। और जब तक शिक्षकों का RT-PCR की रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक नियमित रूप से शिक्षक कोविड-19 की गाइडलाइन के अंतर्गत बच्चों को शिक्षा नहीं दे पाएंगे, ऐसी शिक्षकों का कहना है। और उनका जो कहना है वो गलत भी नहीं है कि स्वयं जब तक वो लोग निगेटिव नहीं रहेंगे तब तक बच्चों को कैसे क्या शिक्षा देंगे।